एक बार भगवान इंद्र बहुत परेशान थे। तभी उनकी मुलाकात भगवान शिव से होती है। क्या हुआ इंद्रदेव, आप इतने विचलित क्यों हैं? मत पूछिए महादेव, बड़ी उलझन में हूँ। उलझन बताने से ही उलझन सुलझती है। बताइए, ऐसी क्या उलझन है आपकी जिसने आपको विचलित कर दिया है? मेरी उलझन जयंत है महादेव। जयंत, आपका पुत्र, वो आपकी उलझन का कारण कैसे हो सकता है? महादेव, मेरा पुत्र बहुत ही उग्र प्रवृत्ति का होता जा रहा है। बात बात पर गुस्सा हो जाना, और चाहे देव हो चाहे गण हो, सबसे लड़ते रहना। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया है, किंतु वो है कि समझता ही नहीं। महादेव, आप भी तो एक पिता हैं। आप ही बताइए कि मैं अपने पुत्र को सही दिशा कैसे दिखाऊं, कैसे समझाऊं उसे। उसके भीतर ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसे कैसे दबाऊं? अपने पुत्र कार्तिकेय को बुलाता हूँ। पुत्र कार्तिकेय, इधर आइए। प्रणाम पिताश्री, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मेरा एक काम करोगे? हाँ पिताश्री, आपकी हर आज्ञा शिरोधर है, कहिए। पुत्र, इंद्रदेव के जो पुत्र हैं जयंत, मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ एक मल्ल युद्ध करो। पिताश्री, किंतु वो तो मेरे मित्र है। हाँ, ये मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता है। हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में अधिक बलशाली कौन है। ठीक है पिताश्री, यदि ऐसा है तो मैं तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव पुत्र। महादेव, मैं कुछ समझा नहीं, ये आपने क्या किया? आप सब समझ जाएंगे। कल सुबह प्रातः काल में हम यहीं मिलेंगे। आप जाइए और जयंत को बताइए कि मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता यहीं होगी, और बाकी देवी देवताओं को भी आमंत्रण भेज दीजिए। कार्तिकेय पुत्र, जरा सुनना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। सभी देव और देवियों का इस समारोह में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक मल्ल युद्ध है, और इसका आयोजन स्वयं महादेव ने किया है। इसमें भाग लेने वाले युवक हैं शिवपुत्र कार्तिकेय और इंद्रपुत्र जयंत। दोनों ही युवक अत्यधिक बलशाली है। देखना यह है कि कौन इस प्रतियोगिता में विजयी होता है। तो इसी के साथ मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता आरंभ की जाए। ये कार्तिकेय वार क्यों नहीं कर रहा? ये अवश्य ही कार्तिकेय की कोई नीति है। देखिए देखिए, क्या बात है जयंत? शाबाश कार्तिकेय। कार्तिकेय जयंत को बस उकसा रहा है, वार नहीं कर रहा। लेकिन ये देखो, इसका जयंत पर कुछ और ही असर हो रहा है। जयंत अपना आपा खो रहा है। जयंत तो सांड के समान कार्तिकेय पर वार करना चाह रहा है, किंतु अब देखिए, जयंत थक रहा है, क्षमता खो रहा है अपनी। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या? जयंत बहुत क्रोधित लग रहा है। अरे अरे, ये क्या? कार्तिकेय क्या क्रीड़ा कर रहा है? ये क्या? जयंत मुंह के बल गिर गया। देखिए तो, जयंत और क्रोध से आगे बढ़ रहा है, परंतु कोई अनहोनी ना हो जाए। आश्चर्य की बात है, पूरे युद्ध में कार्तिकेय ने एक बार भी प्रहार नहीं किया। महादेव, ये क्या हो रहा है? महादेव, कार्तिकेय प्रहार क्यों नहीं कर रहा? बस कुछ ही देर में आप सब समझ जाएंगे इंद्रदेव। कार्तिकेय, मैं तुझे नहीं बख्शूंगा। ये ले। कार्तिकेय ने जयंत का हाथ पकड़कर उसे वश में कर लिया। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और इस प्रतियोगिता के विजेता है महादेव पुत्र कार्तिकेय। कार्तिकेय ने पूरा युद्ध बिना प्रहार किए, बिना बल के जीता है। वो कहते हैं ना, बल से बुद्धि बढ़ी। जयंत पुत्र, उठो। मैं पराजित हो गया महादेव। कोई बात नहीं पुत्र, हार जीत तो लगी रहती है, किंतु इस प्रतियोगिता से क्या तुमने कुछ सीखा? जी महादेव, मैं समझ गया कि क्रोध से उत्तेजना प्रकट होती है, और उत्तेजना से चाहे मनुष्य हो या देव, अपने सोचने समझने की सारी क्षमताएं खो देता है, और दिशाहीन होकर इधर उधर भागने लगता है, जैसे मैं भाग रहा था। और वह कार्तिकेय ने बल का प्रयोग किए बिना ही मुझे पराजित कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं महादेव? तुम
अपने क्रोध को उद्देश्य दो पुत्र। उद्देश्य? वो कैसे महादेव? पुत्र, अभी से अपने क्रोध को दिशा दो, और वो दिशा है असुरों के विरुद्ध, बुराई के विरुद्ध। तुम्हें ज्ञात है पुत्र, किस प्रकार असुर देवों और देवलोक पर आक्रमण करते रहते हैं। तुम अपने आप को तैयार करो और देवों की सेना के सेनापति बनो, उनकी रक्षा करो। बोलो, कर पाओगे? अवश्य महादेव, मैं वचन देता हूँ आपको। मुझे तुम पर अभिमान है पुत्र। पिताश्री, मुझे क्षमा कीजिए। आप बालपन से ही मुझे समझाने का प्रयास कर रहे थे और मैं हूँ कि किंतु आज महादेव और मेरे मित्र कार्तिकेय ने मुझे समझा दिया है पिताश्री। मैं प्रण लेता हूँ कि मैं समस्त देवगणों की रक्षा करूंगा, अपने क्रोध को सही दिशा दूंगा। मैं वचन देता हूँ पिताश्री। देखो, तुम लोग यंग हो, बहुत समझदार हो, तो फिर तुम लोग ये मारपीट क्यों कर रहे थे? हम उसे बताना चाहते थे कि हमसे पंगा ना ले। हाँ, पर बात करके भी तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है ना। अच्छा चलो ये बताओ, इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचा है तुमने? अपने गुस्से को कहाँ चैनलाइज करोगे? पहले तो मैं ऋषि को सॉरी बोलूंगा। मारना नहीं चाहिए था उसे।